आईएमसी की मैनेजमेंट के बिहाफ पे और मेरे अपने बिहाफ पे आज के इस लाइव सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुड आईएमसी। आज का टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ सक्सेस। फंडामेंटल ऑफ सक्सेस लिखा हुआ है, आपने देखा है फंडामेंटल्स ऑफ सेलिंग, यानी बेचने के सिद्धांत, लेकिन मैंने बोला है कामयाबी के सिद्धांत, क्योंकि आप इसलिए बेच रहे हो कि आप कामयाब होना चाहते हो ना। तो हम बेचने के सिद्धांतों को कामयाबी के सिद्धांतों के साथ मिला के बात करेंगे। जैसे साइंस के लॉ बदले नहीं जा सकते, नेचर के लॉ बदले नहीं जा सकते। साइंस के लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। साउंड की स्पीड, वीडियो की स्पीड, हर चीज साइंस ने फिक्स की है। प्लैनेट्स किस स्पीड से घूमेंगे, सन की डायरेक्शन कब होगी, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, ये सारे के सारी साइंस के लॉ है, सिद्धांत है, जिसको आप और हम बदल नहीं सकते हैं। ऐसे ही नेचर के लॉ हैं, कुछ नेचर सिद्धांतों पे टिकी है। कुदरत ये कुछ फंडामेंटल्स पे टिकी है, जैसे कि सूर्य ईस्ट से ही उगेगा और वेस्ट में ही छिपेगा, इतने बजे रात होगी, इतने बजे दिन होगा, बादल आएंगे, बरसात होगी, और जो पानी इकट्ठा हुआ है उसके वेपर बनेंगे, वगैरह 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 वगैरह। तो कुदरत के असूलों को भी हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ही कामयाबी के, सफलता के भी सिद्धांत होते हैं। उन्हीं सिद्धांतों के ऊपर ही सफलता मिल सकती है। यह नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेंगे तो सफलता हमारे हाथ में आ जाएगी। और जब हम आईएमसी की बात करते हैं तो फिर सेलिंग स्पेसिफिक, यानी इन जनरल सक्सेस एंड इन पर्टिकुलर सेलिंग, उसके सिद्धांत जरूर डिस्कस करने पड़ेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है 1800 सेकंड का, इन 1800 सेकंड में मैं क्या बोलता हूं वो मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा कि आप क्या रिसीव करते हैं मेरे से, क्या सुनते हैं मेरे से, वो सारा कुछ मैटर करेगा। सेलिंग टोटल 4 सिद्धांतों पे टिकी है। टोटल 4 फंडामेंटल्स हैं जिसमें सेलिंग टिकी है। नंबर 1, नीड ऑफ नेक्स्ट पर्सन, सामने वाला इंसान। सामने वाले इंसान की जो जरूरत है वो आपका पहला सिद्धांत है। आपने बेचना है तभी अगर सामने वाले की जरूरत पूरी होती है, और वो खरीदेगा तभी अगर उसकी जरूरत पूरी होती है। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले मैं चारों सिद्धांत आपको बता दूं। तो पहला फंडामेंटल है नीड, सामने वाले की जरूरत। दूसरा फंडामेंटल है इंटरेस्ट, उसकी रुचि, उसका लगाव, किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, इसके ऊपर भी आगे बात करते हैं। थर्ड फंडामेंटल है एक्सपेक्टेशंस, आपसे उसकी अभिलाषा, यानी आपसे उसकी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, वो क्या उम्मीद लगा के बैठा है आपसे, आपकी प्रोडक्ट से, आपकी सर्विस से, आपकी कस्टमर केयर से। एंड फोर्थ है कंसर्न। कंसर्न है उसका कष्ट, उसकी चिंताएं, उसकी थ्रेट्स। आपकी प्रोडक्ट खरीदने के बाद जो उसको थ्रेट महसूस होती है, जो चिंता महसूस होती है, वो उसकी बात कर रहा हूं। तो कुल मिला के हमारे पास 4 सिद्धांत है जिसके ऊपर सेलिंग टिकी है। नंबर 1 नीड, नंबर 2 इंटरेस्ट, नंबर 3 एक्सपेक्टेशंस, एंड नंबर 4 कंसर्न। नीड से बात शुरू करते हैं। देखो, नीड एक ऐसी चीज है
जो इंसान को बहुत बार खुद को भी नहीं पता होता कि मुझे क्या चाहिए, कोई ना कोई उसको बताता है कि तुझे क्या चाहिए, और चारों सिद्धांतों के जो आंसर मिलते हैं ना, वो सिंगल वर्ड से मिलते हैं, और वो वर्ड है क्यों, वाई। मैं बच्चे को बोलता हूं बेटा दूध पी लो, और बच्चे का क्वेश्चन आता है क्यों, और मैं समझाना शुरू कर देता हूं इससे कैल्शियम बनता है, इससे ताकत मिलती है, इससे एनर्जी मिलती है, इससे डा 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 बोलना शुरू कर देता हूं। मैं बच्चे को कहता हूं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, और उसने कह दिया क्यों, और अगर उसने क्यों कह दिया तो फिर मेरे पास एक्सप्लेनेशन है। मैं उसे कहता हूं कि बड़ों के पैर छूने चाहिए, और अगर उसने पूछ लिया क्यों तो फिर मेरे पास जवाब है। ऐसे ही नीड, मैं आपको कहता हूं कि इसकी आपको जरूरत है, और आपका क्वेश्चन आता है क्यों, और मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूं। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो भी बात करनी है आपके मुंह से, हां तो निकले या ना निकले मुझे नहीं पता, लेकिन क्यों का वर्ड निकलना चाहिए। जब आपके मुंह से, आप मीन्स प्रोस्पेक्ट, जो सामने वाला प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, जो संभावित ग्राहक है, उसके मुंह से वो निकलनी चाहिए क्यों। वो कैसे निकलेगी कि मैंने उसे कहा कि आपकी डायबिटीज के लिए मेरी प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और उसका जवाब आया क्यों। यानी मेरा जो एम्फेसाइज करना है, मैंने उस वर्ड के ऊपर एम्फेसाइज करना है, उस वर्ड को स्ट्रेस देना है जहां से उसका जवाब क्यों में आए। मैंने कहा कि आपको डायबिटीज के लिए मेरी प्रोडक्ट जरूरी है, और वो कहता है क्यों, तो मैं उसके बाद उसके फायदे बताने शुरू कर देता हूं, डा 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 डा। मैं कहता हूं कि मेरी इनकम अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत जरूरी है, और उसका क्वेश्चन आता है क्यों, तो फिर मैं उसकी नीड उसको बताता हूं। बहुत से लोगों को अभी नीड नहीं पता है, उनको पैसा चाहिए, वो जानते ही नहीं है क्यों चाहिए। भाई मैं खुश हूं यार, मेरी सैलरी आ रही है, मेरे पास स्कूटर भी है, मेरे पास बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे पास बीपीएल का कार्ड बना हुआ है, अनाज सस्ता मिल जाता है, बीमारियों का इलाज फ्री हो जाता है, तो मैं क्यों पैसा और कमाऊं। तो वहां पर आपने उसकी नीड उसको बतानी है, पहले खुद एनालाइज करके। उसको जब आप उसकी नीड बताओगे तो फिर वो सोचना शुरू करेगा, यस कि यार ऐसा तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी ये भी नीड है। तो नीड को जानना पहला फंडामेंटल है सेलिंग का। थोड़ा सा अगर टाइम मिला तो और इसको डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो आने वाले बहुत से सेशंस हम बातें यही करते रहते हैं। इशारा तो आप समझ ही गए हैं। दूसरा है उसका इंटरेस्ट। उसका इंटरेस्ट किसमें है। आपने उसे प्रोडक्ट ऑफर की, आपने उसे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, इनकम की अपॉर्चुनिटी ऑफर की, क्या उसका इंटरेस्ट है। कहीं वो भगवे कपड़े पहन के और जंगलों में तो नहीं घूमना चाहता, वो वैराग्य में जा चुका है, सब माया है। और वहां पर आप उसके इंटरेस्ट को अगर चैलेंज करोगे तो उसका जो बिलीफ बना है, जो इसका इंटरेस्ट बना है, वो कई साल लगे होंगे बनने में। वो कल नहीं बना था, 10, 20, 30 साल लगे होंगे। अब उसके इंटरेस्ट को किस तरह आपने अपने इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना है, वहां पर भी आपका क्वेश्चन क्यों ही आएगा। ये क्यों। तो सेकंड प्रिंसिपल, सेकंड फंडामेंटल ऑफ सेलिंग हमारे पास है उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचि। थर्ड जो प्रिंसिपल आता है एक्सपेक्टेशंस। जब आपको उसकी जरूरत आपने पता कर ली और उसको बता दी, उसके बाद आपने उसका इंटरेस्ट पता कर लिया और उसको बता दिया,
इंटरेस्ट है, मैं छोटी सी एग्जांपल देकर समझाता हूं। मेरा इंटरेस्ट अमीर बनना नहीं है, मान लो मेरा इंटरेस्ट है एक कामयाब सिंगर बनना। अब यहां पर सीधी सी बात है कि अगर मैं सिंगर बनना चाहता हूं, अगर मैं सिंगर बनने में इंटरेस्टेड हूं, तो मेरी नीड पैसा है। बिना पैसे के मैं अपनी वीडियो नहीं बना पाऊंगा, बिना पैसे के मैं म्यूजिशियंस हायर नहीं कर पाऊंगा, बिना पैसे के मैं उस वीडियो को किसी म्यूजिक चैनल को नहीं दे पाऊंगा, किसी टीवी चैनल को नहीं दे पाऊंगा। जब कुछ वो होगा ही नहीं तो मैं सिंगर कैसे बन पाऊंगा? तो सिंगर बनने के लिए भी मुझे पैसा चाहिए, और पैसा कहां से आएगा? उसके लिए हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना। अब कुछ करना तो पड़ेगा ना, कोई उसको डोनेशन तो मिलनी जाएगी ना किसी से। तो थर्ड जो प्रिंसिपल आ रहा है वो एक्सपेक्टेशंस का आ रहा है। क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस आप पूरी कर सकते हो? उसकी उम्मीदें जो हैं उस प्रोडक्ट से, उस सर्विस से, उस अपॉर्चुनिटी से, वो क्या आप पूरी कर सकते हो? एंड फोर्थ जो सिद्धांत है, जो फंडामेंटल ऑफ सेलिंग है, वो है कंसर्न, उसकी चिंताएं। पहली चिंता तो सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो, कि लोग क्या कहेंगे। उसकी चिंता है कि लोग क्या कहेंगे, मेरी वाइफ क्या कहेगी, मेरा हस्बैंड क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे। तो किस काम में चला गया है? जिसने जो सुना होता है, जिसने सुना है कि इस बिजनेस में बहुत सी इनकम है, वो तो कुछ नहीं कहेंगे, वो तो इनकरेज करेंगे ना। पर जिसने देखा है कि यार वो टूट गया, वो हार गया, वो गिर गया, वो फेल हो गया, उसका तो कंसर्न बन गया ना, उसको तो थ्रेट मिल रही है ना कि क्या मेरे लिए ये कंसर्न का कारण नहीं है, ये चिंता का कारण नहीं है। तो उसकी चिंताएं कौन सी हैं? वो दुकान पे, अपनी दुकान पे 9 बजे सुबह से लेके रात को 9 बजे तक बिजी है, और अगर वो 4 घंटे आपके लिए निकालता है तो क्या उन 4 घंटे में उसकी दुकान खराब तो नहीं हो जाएगी? ये उसका कंसर्न है। और इस कंसर्न को आपने एज अ सेल्समैन, एज ए नेटवर्कर, एज ए एक्सपीरियंस्ड पर्सन एड्रेस करना है। तो आपकी उसकी नीड, उसका इंटरेस्ट, उसकी एक्सपेक्टेशंस एंड उसका कंसर्न, ये चारों चीजों के ऊपर अगर आपने सॉल्व कर लिए, उसके क्वेश्चंस के जवाब दे दिए, उसकी क्वेरीज को एड्रेस कर लिया, उसको कन्विंस कर लिया, उसके दिल और दिमाग में ये बात पहुंचा दी कि चारे प्रिंसिपल्स आप कैन टेक केयर ऑफ, तो फिर वो आपका ग्राहक बनता है। चारों में से कोई एक प्रिंसिपल छोड़ दीजिए, वो ग्राहक नहीं बनेगा। नीड, मेरे मुताबिक 90% लोगों को नहीं पता होता है कि उनको इसकी नीड है। उनको नहीं पता कि ये प्रोडक्ट क्यों चाहिए। तो हमारे मल्टी स्टेप्स में फॉर्मूला चलता है। अगर मैं उल्टा गिनूं, उल्टा रिवर्स ऑर्डर में, तो रिवर्स ऑर्डर में है कि अगर मुझे 10 कस्टमर्स चाहिए तो मुझे 10 कस्टमर्स तभी मिलेंगे अगर 25-30 लोग, 20-25-30 लोग मेरा भाषण सुनेंगे। तो मेरी प्रोडक्ट के बारे में जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो फायदे हैं, वो सुनेंगे तो 10 बंदे हां करेंगे। 20-25 बंदे आपकी बात सुने, उसके लिए अगर 50 बंदे आपको हां करेंगे कि हां मैं सुनना चाहता हूं, अगर 50 बंदों ने कहा कि मैं सुनना चाहता हूं, तो 20 बंदे सुनेंगे, और जो 20 सुनेंगे उनमें से 10 हां करेंगे। 50 बंदे तब हां करेंगे अगर आप 100 बंदों को कहोगे कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। प्रोडक्ट की बात करनी है, अपॉर्चुनिटी करनी है, वो भी थोड़ा सा टच करूंगा। अभी मोटी मोटी बात सुन लीजिए मेरे से। तो 100 लोगों को आपने बोला, यानी नंबर 1 स्टेप जो है वो क्या हुआ कि 100 लोगों को बोला कि मेरे पास कुछ है भाई, जो तेरे घर की बीमारियां ठीक कर सकता है। मेरे घर में कुछ है, मेरे पास कुछ है जो तेरे बच्चे की स्किन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है।
मेरे पास कुछ है जो तेरा वेट को मैनेज कर सकता है, मेरे पास कुछ है जो तेरी जो देनदारी है, उधार तेरे ऊपर चढ़ा हुआ है लोगों का, वो वापस करवा सकता है। तो जब आपने 100 लोगों को बोला तो 50 बंदे ही तैयार होंगे, बाकी के 50 बंदों के पास अपना अपने कारण है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो सुनना नहीं चाहते, हम उन कारणों को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए और नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग चाहिए। तो पहले तो बेसिक है कि हमने 100 लोगों को तो बोलना ही पड़ेगा ना। फिर अगर 10 मुझे फॉर्म साइन करवाने हैं, तो अगर 10 आईडी लगाने हैं तो 100 लोगों को तो बताना ही पड़ेगा ना कि मेरे पास कुछ है। 50 बंदे हाँ करेंगे, 20 बंदे सुनेंगे, आधा पौना घंटा निकालने के लिए 20 बंदे ही 100 में से 20% ही निकलेंगे, और 20% में से 10 लोग अपने आईडी लगवाएंगे, और जो 10 लोग अपने आईडी लगवाएंगे उसमें से 2 या 3 लोग ही आगे चलेंगे, और वो 3 लोग बहुत होते हैं आपको करोड़पति बनाने के लिए। वो 3 लोग, 2 लोग, 4 लोग जो 10 में से निकलेंगे ना, वो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। लेकिन उन 2, 4, 6, 3 लोगों के लिए आपको 100 लोगों की मेहनत करनी पड़ेगी। तो सिद्धांत का जो सब सिद्धांत है, जो सब प्रिंसिपल है, जो नेक्स्ट फंडामेंटल है, सब फंडामेंटल, उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है मेहनत। कोई भी किसी तरह का कंप्रोमाइज मेहनत पर नहीं हो सकता है। मेहनत की फॉर्म बदल जाएगी। आप न्यू ज्वाइनी हो तो आपको डिफरेंट तरीके से मेहनत करनी पड़ रही है। जब आप सुपरस्टार बन गए तो डिफरेंट तरीके की मेहनत है। जब आपका लेवल उसके ऊपर जाता गया, चेयरमैन स्टार बन गए, तो आपकी मेहनत की टाइप बदल जाएगी, और उसके बाद आपकी, लेकिन मेहनत नहीं बदलेगी। मैं दिल्ली में रहता हूं, इस समय मैं जालंधर में हूं, यहां पर किसी के साथ मीटिंग के लिए आया हूं, तो ये मेहनत तो मुझे भी करनी पड़ रही है। रास्ते बंद हैं, कल मैं निकला हूं दिल्ली से, रास्ते बंद हैं, ये तो आपको भी पता है। मौसम, फॉग का सीजन है, यहां पर कोहरा भी है, और मैं 1:30 बजे यहां पहुंचा हूं जालंधर में, और 11 बजे आपके साथ लाइव हो गया हूं। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आपको 2, 3, 4 अच्छी लेग्स चाहिए, तो ये मोटा मोटा मान के चलो कि 100 लोगों को बताना पड़ेगा। बताने का तरीका सारे ही है, मिक्स हैं। खुद बताया, मैसेज भेजा, व्हाट्सएप भेजा, फेसबुक भेजा, यानी 360 डिग्रीज का अटैक है। 360 डिग्री से पूरा चारों तरफ से अटैक करना पड़ेगा आपको, उसको इंफॉर्मेशन देने के लिए कि आई हैव समथिंग टू शेयर, जिससे तेरी एक जरूरत पूरी हो सकती है, तेरी बीमारी ठीक हो सकती है, वगैरह 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 वगैरह, जो मैंने आपको बोला है। अब वहां पर आपने देखा कि उसका इंटरेस्ट भी है कि नहीं, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आपने इंटरेस्ट पैदा करवाना है। ये आपका काम है, ये सेल्समैन का काम है। तो इंटरेस्ट पैदा कैसे होगा? आप उसको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देने के लिए सबसे पहले तो उसको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट पैदा करवाना होगा। तो मेरे से प्रोडक्ट ले, उसके घर में उसके परिवार के किसी एक मेंबर को अगर आपकी प्रोडक्ट का फायदा आना शुरू हो जाएगा, जो कि 99.9% में आ जाता है, इन दैट केस उसका इंटरेस्ट प्रोडक्ट में बनेगा। आई रिपीट, उसका इंटरेस्ट प्रोडक्ट में बनेगा। जब उसका इंटरेस्ट प्रोडक्ट में बनेगा तो आपके नजदीक आ गया ना, क्लोजनेस आ गई। जब आपकी क्लोजनेस आ गई तो फिर आप उसे कभी ना कभी, कोई नई घड़ी खरीदी, एक जनरल सी बात कर रहा हूं, आपने एक नई घड़ी खरीदी तो आपने उसके साथ शेयर किया कि मैंने ये नई घड़ी खरीदी है, और ये मेरा कल पे आउट आया था आईएमसी से, और उसमें से मैं बाहर से नई घड़ी ले आया, या मैंने ये नया मोबाइल लिया है, ये मेरा पे आउट आया था आईएमसी से। अब उसका इंटरेस्ट प्रोडक्ट से शिफ्ट होके इनकम की अपॉर्चुनिटी में आ गया कि यार वो मुझे भी पता क्या है, मेरे पास भी टाइम होता है, मैं भी आगे निकलना चाहता हूं। तो उसका इंटरेस्ट इनकम की अपॉर्चुनिटी पे शिफ्ट हो गया। अब उसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या क्या हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस आप उससे मीट कर सकते हो। वो चाहता है कि शुरू में आप उसे सिखाने की जगह आप उसके साथ ही चलो, क्योंकि वो डर रहा है ना,
उसके कंसर्न है ना उसके बाद के, तो आप उसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करोगे। वो आपसे क्वेश्चन करेगा, वो क्वेश्चंस के आंसर आप वही देना जो कमिटमेंट आप पूरी कर सकते हो। जो कमिटमेंट आप पूरी नहीं कर सकते वो दूर से ही इनकार कर देना। कोई बंदा आपका कस्टमर नहीं बनता है, कंज्यूमर नहीं बनता है, वो तो चल सकता है, लेकिन कोई बंदा अगर वो बिजनेस आपसे टूट गया, अगर उसका रिश्ता आपसे टूट गया, तो वो अकेला काफी है आपको फेल करने के लिए। एक कीड़ी, एक चींटी काफी होती है हाथी को मारने के लिए, और बहुत बार एक चूहा भी काफी होता है शेर का जाल काट के उसको बचाने के लिए। आपने चींटियां पैदा करनी है क्या आपने चूहे पैदा करने हैं? वो तभी होगा अगर सही कमिटमेंट उसके साथ होगी। कंसर्न जानने बहुत जरूरी है। उसको कंसर्न क्या है? वो कहता है मेरे घर में 4-5 किट पहले भी पड़ी हुई है यार, वो कंपनी आई थी वो किट दे गई, वो कंपनी आई थी वो किट दे गई, ये कंपनी, वो देख सामने ऊपर 5 किट सजी हुई है यार, मैं आगे पहले बर्बाद कर चुका हूं। जान पहचान होती है यार, पैसे ले जाते हैं। तो वही तो कंसर्न उसका आपके साथ है। तो आपने उसे बताया, उसके बाद सॉल्यूशंस दिए कि आप उन जैसे नहीं हो। वो सॉल्यूशन तभी दे पाओगे ना अगर आप उन जैसे नहीं हो। तो अगर आप भी उन जैसे ही हो तो आप उसका कंसर्न एड्रेस नहीं कर पाओगे, और जब आप उसका कंसर्न एड्रेस नहीं कर पाओगे तो सेलिंग का एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल मिस हो गया। तो अब ये बात मान के चलिए मोटा मोटी कि आपने 100 के मल्टीपल्स में काम करना है। 100 लोग चुन लीजिए, 100 लोगों को बता दीजिए, 3-4 उसमें से लेग्स निकलाई, 3-4-5 लेग्स में फिर उन्हीं को भी यही सिखा दीजिए, इन्हीं फंडामेंटल्स के ऊपर वो काम करेंगे। और पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो केवल डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में ही होती है। और जब आप आईएमसी में हैं, यहाँ एक 13-14 साल का एक्सपीरियंस कंपनी का, 13-14 साल की कंपनी की स्टैंडिंग, 13-14 साल का कंपनी का ब्रांड इमेज, और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की एसोसिएशन, और कितने ही ऐसे टेस्टिमोनियल्स जो पहले ही 20-25-30-35-40 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। वो एग्जाम्पल्स, वो टेस्टिमोनियल्स, वो प्रूफ आपके लिए, वो चारों प्रिंसिपल्स, वो चारों फंडामेंटल्स को कन्विंस करना, एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा। लेकिन पहले तो आप अपने आप को उस बिजनेस में, उस सिद्धांतों में अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। 100% सरेंडर, जैसे एक मां करती है। नो क्वेश्चंस, नो इफ, नो बट। एज ए मदर मैंने अपने बच्चों को ग्रो करवाना है, ये उसका हेडिंग है, हेडलाइन है। और उसमें मुझे सैटरडे संडे ऑफ चाहिए, नो कंडीशन। मैं सुबह इतने बजे ही उठ सकती हूं, नो कंडीशन। 24 घंटे बच्चे के लिए काम करना पड़ेगा अगर आपने बच्चे को ग्रो करवाना है तो। सैटरडे संडे कोई बीच में नहीं है। अपनी रोटी खाई है नहीं खाई है, हमारा जो गोल है वो बच्चे को ग्रो करवाना है। अपनी रोटी मिस हो गई तो हो गई, खुद को ठंड लग रही है, खुद गीले बिस्तरे पे है, खुद कहीं जा ही नहीं पा रही, क्योंकि उसका गोल इस समय बच्चे को ग्रो करवाना है। 100% सरेंडर, नो कंडीशन, किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं। जब तक 100% सरेंडर नहीं होता है, 100% कमिटमेंट नहीं होती है, आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आपके घर में पूरी की पूरी प्रोडक्ट्स यूज होती है ना, 100% कमिटमेंट, 100% कमिटमेंट, पूरी की पूरी प्रोडक्ट्स आईएमसी की यूज हो रही हैं। जिसके साथ बात कर रहे हो आईएमसी की कर रहे हो,
100% कमिटमेंट। 100% कमिटमेंट का मतलब नहीं है कि 100% टाइम इसको देना है, कमिटमेंट है पूरी, सोते जागते यही चले। मुझे याद है कि बहुत साल पहले जब हम घर में होते थे, कई बार सुबह मान लो 8 बजे 7 बजे मेरे मदर उठे और मेरे पास आए कि बेटा गीजर खराब हो गया मेरे बाथरूम का। मैंने कहा मम्मी आप अचानक मुझे डिस्टर्ब क्यों कर देते हो? कहते बेटा तू खाली बैठा था ना, तू काम तो कर नहीं रहा था, तो तू तो बस लेटा हुआ है। तो मैंने कहा मम्मी मेरी मीटिंग चल रही थी, उस समय मैं मीटिंग में था, आपने मुझे मीटिंग में डिस्टर्ब कर दिया। कहते मीटिंग किसके साथ चल रही थी? मैंने खुद के साथ। मेरा दिमाग घूम रहा था, मैं आंखें बंद करके सोच रहा था कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कितने बजे जाना है, वो मुझे क्या कहेगा, मैं उसको क्या कहूंगा, मैंने क्या बोलना है, उसके बाद मैंने उसको ये दिखाना है, ये प्रोडक्ट्स मैं लेके जाऊंगा, ये मैं स्टेशनरी लेके जाऊंगा, ऐसा मेरे पास बैग होगा, इस बजे घर से निकलूंगा, इतने बजे वहां पहुंचूंगा, या रास्ते में ट्रैफिक आएगी। तो मैं मीटिंग कर रहा था ना खुद के साथ। तो उसके बाद फिर हमारे घर में डिसीजन हुआ था कि शाम को 7 बजे के बाद ही कोई घर की बात करनी है तो की जाएगी, मुझे मीटिंग में डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। मैं कार में बैठा होता हूं, मैं एरोप्लेन में बैठा होता हूं, तो आंखें बंद करके मैं बैठता हूं, पड़ोसी यही सोचता है कि ये खाली बैठा है, कुछ कर ही नहीं रहा, लेकिन मेरी मीटिंग चल रही होती है 2 4 5 10 लोगों से। वो मीटिंग इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग नहीं होती है, वो मीटिंग फिजिकल मीटिंग नहीं होती है, वो मीटिंग केवल इमोशनल मीटिंग होती है, वो मीटिंग केवल आपकी मेंटल मीटिंग होती है, केवल दिमागी चलता है, इमोशनल ही चलता है। तो माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, आईएमसी में उस लेवल की कमिटमेंट चाहिए कि आपकी आंखें बंद हैं, आप खाली बैठे हो, तो फिर आपकी मीटिंग्स शुरू हो जाएं दिमाग में, और जो दिमाग में आ जाएगा वही आपकी बॉडी करती है। इस बॉडी का, इस शरीर का ये मानना है कि मुझे जो दिमाग इंस्ट्रक्शंस देगा मैं उसको ही पूरा करूंगा। आपकी बॉडी केवल वही करती है जो आपका दिमाग सोचता है, इसलिए दिमाग का चलना ज्यादा जरूरी है, तभी वो बॉडी एक्ट कर पाती है। अब अपने दिमाग आपका कह दे कि मैंने कल 20,000 रुपये महीने की नौकरी ढूंढनी है, तो आपकी बॉडी मतलब आपकी आंखें न्यूज़पेपर में से वही एडवर्टाइजमेंट्स ढूंढेगी जहां पर 20,000 महीने की नौकरी है। आपके कानों में वही एडवर्टाइजमेंट पहुंचेगी, वही न्यूज़ पहुंचेगी जहां पर 20,000 रुपये महीने की नौकरी है। आपको लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की बिजनेस अपॉर्चुनिटी सुनाई नहीं देगी। और अगर आपके दिमाग ने यह सोचा कि मैंने 20 लाख रुपया महीना कमाना है, तो आपकी आंखें, आपके कान, आपका मुंह, आपके पैर, आपके हाथ सब उस काम में लग जाएंगे जो इस दिमाग की इंस्ट्रक्शंस को पूरा करेगा। दिमाग हमारी बॉडी का चेयरमैन है, हमारी बॉडी इसकी मर्जी से ही चलती है। जरूरी नहीं है कि हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हे हाथ उठ, ऐसा नहीं है। ये सबकॉन्शियस माइंड से चलता है, हमारे दिमाग के अंदर जो बैठा हुआ है। ये मेरी कूनी है, मान लीजिए यहां मेरी कूनी में जब कुछ लगता है ऐसे ठोकर, ओए 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 क्या हो रहा है? मेरी कूनी जब किसी जगह पर लगी, मेरी एल्बो लगी, इमीडिएटली दिमाग ने इंस्ट्रक्शंस दी सारी बॉडी को कि आपका एक साथी जख्मी हो गया है, इसको संभालो। तो दूसरा हाथ उसको संभाल लेता है और पूरी बॉडी का जो भार है वो एक टांग पे चला जाता है पूरा। और आपका दिमाग अगर देखता है कि इसको दर्द बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा करा रहा है, बहुत ज्यादा पेन में है, तो वो बॉडी को बेहोश भी कर देता है। कई बार एक्सीडेंट्स में बंदा बेहोश हो जाता है। बेहोश क्यों हो जाता है? क्योंकि बॉडी में उतनी दर्द सहने की क्षमता नहीं होती है और दिमाग उसको बेहोश कर देता है। इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर ही बिजनेस चलते हैं।
आपकी जो नेटवर्क है वो आपकी बॉडी है, एक दूसरे के काम आएगा अगर उसका चेयरमैन उसको सही गाइड करेगा। तो समराइज करते हैं। नंबर 1, सिद्धांत नंबर 1, नीड। उसकी नीड आप ढूंढिए, एनालाइज कीजिए, उसको बताइए। हो सकता है कार के ड्राइवर को नहीं पता है कि उसकी टायर के बदलने का टाइम आ चुका है, ये सेल्समैन को पता होता है। ये सेल्समैन को पता है कि सामने वाला अगर रोज एलोवेरा जूस पिएगा तो उसको क्या फायदे होंगे। ये सेल्समैन को पता है कि श्री तुलसी अगर मैं उसे ऑफर करता हूं तो उसको क्या फायदे होंगे। ये केवल एक सेल्समैन जानता है कि साबुन आईएमसी का ऑर्गेनिक क्यों यूज करना चाहिए। तो ये उसकी नीड को पैदा कर रहा है, जो नीड पहले से थी। उस नीड को पैदा करने के बाद उसका इंटरेस्ट है तो गुड, नहीं है तो पैदा करना पड़ेगा। और उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की कमिटमेंट करनी पड़ेगी। और जो उसके कंसर्न हैं, जो उसकी चिंताएं हैं, जो उसके फिक्र हैं, वो पूरे करने पड़ेंगे। अगर आपने चारों सिद्धांतों के ऊपर सही से प्रैक्टिस कर ली, 100 लोगों को आपने बता दिया, नए लोगों को, पुराने लोग तो सब कुछ जानते हैं, मैं तो नए लोगों के साथ बात कर रहा हूं। और अगर पुराने लोग जानते हैं तब भी हो सकता है पूरी गेम में एक अद्धी बात मेरी कहीं काम भी आ जाए। मैं भी सीखता हूं, मैं रोज सीखता हूं, सीखने से दुनिया चलती है। तो माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, मैं अगर थैंक्स का वर्ड यूज करता हूं तो फिर सबसे ज्यादा आपके लिए यूज करता हूं कि आप हर 2 हफ्ते के बाद मुझे बर्दाश्त करने के लिए अपना मोबाइल फोन खोल लेते हो। आप मेरे पेज को जरूर फॉलो कर लेना, टीएस मदान मोटिवेशन स्पीकर, उसका लिंक ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है। डॉक्टर अशोक भाटिया जी हमारे चेयरमैन, आईएमसी के चेयरमैन, फाउंडर चेयरमैन, मैं बहुत आभारी हूं क्योंकि मुझे अपना एक्सपीरियंस, मेरे पास जो नॉलेज है, जो भी भगवान ने दिया हुआ है, वो मुझे शेयर करने का मौका मिलता है हजारों लोगों के साथ। ये उनकी बहुत मेहरबानी है। सत्यन भाटिया जी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका मेरे ऊपर विश्वास और ये प्लेटफॉर्म मुझे देते हैं कि आप 2 हफ्ते के बाद आके हमारे पूरे नेटवर्क को कुछ दे जाइए। ये उनका मेरे ऊपर विश्वास, इसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूं। हमारे एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट ट्रेनिंग श्री संदीप वाही जी, उनका भी बहुत ग्रेटफुल हूं कि उन्होंने लगातार मुझे टॉपिक्स प्रोवाइड किए हैं कि इन टॉपिक्स पे बोलना है, और मैं उन टॉपिक के ऊपर कोशिश करता हूं जस्टिफाई करने की। हमारे सोशल मीडिया की टोटल टीम, हमारी इंस्पायरिंग वर्ड की टोटल टीम, जो इस सिस्टम को, इन लाइव सेमिनार्स को आप तक पहुंचाती है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर आज इजाजत लेता हूं इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में ये चारों सिद्धांतों को आप फॉलो करोगे और जितनी जल्दी हो सकता है अपने नंबर गेम को बड़ा कर लोगे। नंबर गेम को स्टेप 1 बड़ा हो जाएगा, स्टेप 2 बड़ा हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपकी जो बिजनेस की ग्रोथ है वो भी ज्यादा हो जाएगी। तो फिर 2 हफ्ते के बाद दोबारा मिलते हैं। मेरे पेज को फॉलो करोगे तो मेरी बाकी अपडेट भी आपको मिलती रहेंगी। मेरे घर में क्या चलता है, क्या कर रहा हूं, कैसी मेरी लाइफ है, वो भी आप जान पाओगे और मेरे ज्यादा नजदीक आ जाओगे। आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, बेस्ट विशेस, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।